जब धर्म, मर्यादा और पराक्रम एक साथ चल पड़ते हैं, तब इतिहास नहीं, महाकाव्य रचे जाते हैं। पद्म पुराण के इस दिव्य अध्याय में आपका स्वागत है, जहां अयोध्या की पावन भूमि से प्रारंभ होती है एक अद्भुत यात्रा कर्तव्य, भक्ति और वीरता की। यह कथा है प्रभु लॉर्ड रामा के अश्वमेध यज्ञ की। यह कथा है उनके पराक्रमी भाई शत्रुघ्न की। और यह कथा है अद्भुत वीरता और समर्पण के प्रतीक पुष्कला की। जब यज्ञ का दिव्य अश्व पृथ्वी पर विचरण के लिए निकलता है, तब उसके साथ चल पड़ती है एक विशाल सेना, जिसका उद्देश्य केवल विजय नहीं, बल्कि धर्म की स्थापना है। इस यात्रा में मिलते हैं अनेक राजाओं से, अनेक परीक्षाओं से, और प्रकट होती है एक अद्भुत कथा राजा सुमदा की, जिनकी तपस्या, भक्ति और नियति इस कथा को और भी गूढ़ और दिव्य बना देती है। यह केवल एक युद्ध यात्रा नहीं, यह है विश्वास की परीक्षा, भक्ति की शक्ति और ईश्वर की कृपा का जीवंत प्रमाण। तो आइए प्रवेश करें इस दिव्य कथा में, जहां हर कदम पर है धर्म का प्रकाश, हर पात्र में है आदर्श और हर घटना में छिपा है एक गहरा संदेश। अब आरंभ होती है यह पवित्र कथा। शोष जी कहते हैं, मुने शरतनुपन को इस प्रकार आदेश देकर भगवान श्री राम ने अन्य योद्धाओं की ओर देखते हुए पुनः मधुर वाणी में कहा, वीरो, मेरे भाई शनरुप्त घोड़े की रक्षा के लिए जा रहे हैं। तुम लोगों में से कौन वीर इनके आदेश का पालन करते हुए पीछे की ओर से इनकी रक्षा करने के लिए जाएगा? जो अपने मर्मभेदी अख्रशस्त्रोंदार सामने आए हुए सब वीरों को जीतने तथा भूमंडल में अपने सुयश को फैलाने में समर्थ हो, वह मेरे हाथ पर रखा हुआ यह बीड़ा उठा ले। श्री रघुनाथ जी के ऐसा कहने पर भरत कुमार पुष्कल ने आगे बढ़कर उनके करकमल से वह बीड़ा उठा लिया और कहा, स्वामिन, मैं जाता हूँ। मैं ही कवच आदि के द्वारा सब ओर से सुरक्षित हो तलवार आदि शास्त्र तथा धनुष्बाण धारण करके अपने चाचा शररूपन के पृष्ठभाग की रक्षा करूँगा। इस समय आपका प्रताप ही समूची पृथ्वी पर विजय प्राप्त करेगा। ये सब लोग तो केवल निमित्त मात्र हैं। यदि देवता, असुर और मनुष्यों सहित सारी त्रिलोकी युद्ध के लिए उपस्थित हो जाए तो उसे भी मैं आपकी कृपा से रोकने में समर्थ हो सकता हूँ। ये सब बातें कहने की आवश्यकता नहीं है। मेरा पराक्रम देखकर प्रभु को स्वयं ही सब कुछ ज्ञात हो जाएगा। ऐसा कहते हुए भरत कुमार की बातें सुनकर भगवान श्री राम ने उनकी प्रशंसा की तथा साधु साधु कहकर उनके कथन का अनुमोदन किया। इसके बाद वानर वीरों में प्रधान हनुमान जी आदि सब लोगों से कहा, महावीर हनुमान, मेरी बात ध्यान देकर सुनो। मैंने तुम्हारे ही प्रसाद से यह अकंटक राज्य पाया है। हम लोगों ने मनुष्य होकर भी जो समुद्र को पार किया तथा सीता के साथ जो मेरा मिलाप हुआ, यह सब कुछ मैं तुम्हारे ही बल का प्रभाव समझता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम भी सेना के रक्षक होकर जाओ। मेरे भाई शरतरुपन की मेरी ही भांति तुम्हें रक्षा करनी चाहिए। महामते, जहां जहां भाई शत्रुप्त की बुद्धि विचलित हो, वहां वहां तुम इन्हें समझा बुझाकर कर्तव्य का ज्ञान कराना। परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी का यह श्रेष्ठ वचन सुनकर हनुमान जी ने उनकी आज्ञा शिरोधार्य की और जाने के लिए तैयार होकर प्रणाम किया। तब महाराज ने जाम्बवान कोई भी साथ जाने का आदेश दिया और कहाड़भद, गवय, मयंद, दधिमुख, वानरराज सुग्रीव, शतबली, अक्षिक, नील, नल, मनोवेग तथा अधिगंता आदि सभी वानर सेना के साथ जाने को तैयार हो जाए। सब लोग रथों तथा सुवर्णमय आभूषणों से विभूषित अच्छे अच्छे घोड़ों पर सवार हो बख्तर और तोप से सजधज कर शीघ्र यहाँ से यात्रा करें। शेष जी कहते हैं, तत्पश्चात बल और पराक्रम से जोभा पाने वाले श्री रामचंद्र जी ने अपने उत्तम मंत्री सुमंत्र को बुलाकर कहा, मंत्रिवर, बताओ इस कार्य में और किन किन लोगों को नियुक्त करना चाहिए? कौन कौन मनुष्य अश्व की रक्षा करने में समर्थ हैं? उनका प्रश्न सुनकर सुमंत्र बोले, श्री रघुनाथ जी, सुनिए, आपके यहाँ संपूर्ण शस्त्र और अक्त के ज्ञान में निपुण महान विद्वान धनुर्धर तथा अच्छी प्रकार बाणों का संधान करने वाले अनेकों वीर उपस्थित हैं।
उनके नाम ये हैं प्रतापाग्रय, नीलर, लक्ष्मीनिधि, रिपुताप, उग्राश और शखनर वितुए। सभी बड़ेचढ़े राजा चतुरड्रेणी सेना के साथ कवच आदि से सुसज्जित होकर जाए और आपके घोड़े की रक्षा करते हुए शत्रुघ्न जी की आज्ञा शिरोधार्य करें। मंत्री की यह बात सुनकर श्री रामचंद्र जी को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने उनके बताए हुए सभी योद्धाओं को जाने के लिए आदेश दिया। श्री रघुनाथ जी की आज्ञा पाकर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई, क्योंकि वे बहुत दिनों से युद्ध की इच्छा रखते थे और रण में उन्मत्त होकर लड़ने वाले थे। श्री सीतापति की प्रेरणा से वे सभी राजा कवच आदि से सुसज्जित हो अस्त्र शस्त्र लेकर शत्रुघ्न के निवास स्थान पर गए। तदंतर ऋषि की आज्ञा पाकर श्री रामचंद्र जी ने आचार्य आदि सभी ऋत्विज महर्षियों को शास्त्रोक्त उत्तम दक्षिणाएं देकर उनका विधिवत पूजन किया। उस समय श्री रघुनाथ जी के यज्ञ में सब और यही बात सुनाई देती थी, देते जाओ, खूब धन लुटाओ, किसी से नहीं मत करो, साथ ही समस्त भोग सामग्रियों से युक्त अन्न का दान करो। इस प्रकार वह यज्ञ चल रहा था। उसमें दक्षिणा पाए हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों की भरमार थी। वहां सभी तरह के शुभ कर्मों का अनुष्ठान हो रहा था। इधर श्री रामचंद्र जी के छोटे भाई शत्रुघ्न अपनी माता के पास जा उन्हें प्रणाम करके बोले, कल्याणमयी मां, मैं घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ, मुझे आज्ञा दो। तुम्हारी कृपा से शत्रुओं को जीतकर विजय की शोभा से संपन्न हो अन्य महाराजाओं तथा घोड़े को साथ लेकर लौट आऊंगा। माता बोली, बेटा जाओ महावीर, तुम्हारा मार्ग मंडलमय हो सुनते। तुम अपने समस्त शत्रुओं को जीतकर फिर यहाँ लौट आओ। तुम्हारा भतीजा पुष्कल धर्मज्ञ में श्रेष्ठ है, उसकी रक्षा करना। बेटा, तुम पुष्कलक के साथ सकुशल लौटकर आओगे तभी मुझे अधिक प्रसन्नता होगी। अपनी माता की ऐसी बात सुनकर शत्रुघ्न ने उत्तर दिया, मां, मैं अपने शरीर की भांति पुष्कल की रक्षा करूंगा तथा जैसा मेरा नाम है उसके अनुसार शत्रुओं का नाश करके प्रसन्नतापूर्वक लौटूंगा। तुम्हारे इन युगल चरणों का स्मरण करके मैं कल्याण का ही भागी होऊंगा। ऐसा कहकर वीर शत्रुघ्न वहां से चल दिए तथा यज्ञमंडप से छोड़ा हुआ वह यज्ञ का अश्व अखत्न शस्त्रों की विद्या में प्रवीण संपूर्ण योद्धाओं द्वारा चारों ओर से घिरकर सबसे पहले पूर्व दिशा की ओर गया। उसका वेग वायु के समान था। जब वे चलने को उद्यत हुए तो उनकी दाहिनी बाह फड़क उठी और उन्हें कल्याण तथा विजय की सूचना देने लगी। उधर पुष्कल अपने सुंदर एवं समृद्धिशाली महल में गए और वहां अपनी पतिव्रता पत्नी से मिले, जो स्वामी के दर्शन के लिए उत्कंठित थी और उन्हें देखकर हर्ष में भर गई थी। उससे मिलकर पुष्कल ने कहा, भद्रे, मैं चाचा शत्रुघ्न का पृष्ठपोषक होकर रथ पर सवार हो यज्ञ के घोड़े की रक्षा के लिए जा रहा हूँ। इस कार्य के लिए मुझे श्री रघुनाथ जी की आज्ञा मिल चुकी है। तुम यहाँ रहकर मेरी समस्त माताओं का सत्कार करना तथा चरण दबाना आदि सभी प्रकार की सेवाएं करना, उनके प्रत्येक कार्य में उनकी आज्ञा का पालन करने में आदर एवं उत्साह के साथ प्रवृत्त होना। यहाँ लोपामुद्रा आदि जितनी पतिव्रता देवियां आई हुई हैं, वे सभी अपने तपोबल से सुशोभित एवं कल्याणमयी हैं। तुम्हारे द्वारा उनमें से किसी का अपमान न हो जाए, इसके लिए सदा सावधान रहना। शेष जी कहते हैं, पुष्कलक जब इस प्रकार उपदेश दे चुके तो उनकी पतिव्रता पत्नी कांतिंती ने पति की ओर प्रेमपूर्ण दृष्टि से देखा तथा अत्यंत विश्वस्त होकर मंद मंद मुस्कराती हुई वह गदगद वाणी में बोली, नाथ, संग्राम में आपकी सर्वत्र विजय हो। आपको चाचा शत्रुघ्न जी की आज्ञा का सर्वथा पालन करना चाहिए तथा जिस प्रकार भी घोड़े की रक्षा हो उसके लिए सचेष्ट रहना चाहिए। स्वामिन, आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करके अपने श्रेष्ठ कुल की शोभा बढ़ाइए। महाबाहो, जाइए, इस यात्रा में आपका कल्याण हो। यह आपका धनुष जो उत्तम गुण सुदृढ़ प्रत्यना से सुशोभित है, इसे शीघ्र ही हाथ में लीजिए। इसकी टार सुनकर आपके शत्रुओं का दल भय से व्याकुल हो उठेगा। वीर, ये आपके दोनों तरकश हैं, इन्हें बांध लीजिए जिससे युद्ध में आपको सुख मिले।
इसमें वैरियों को टुकड़े टुकड़े कर डालने वाले अनेक बाण भरे हैं। प्राणनाथ कामदेव के समान सुंदर अपने शरीर पर यह सुदृढ़ कवच धारण कीजिए, जो विद्युत की प्रभा के समान अपने महान प्रकाश से अंधकार को दूर किए देता है। प्रियतम अपने मस्तक पर यह शिरखस्तराण मुकुट भी पहन लीजिए, जो मन को लुभाने वाला है। साथ ही मणियों और रलरों से विभूषित ये दो उज्ज्वल कुंडल हैं, इन्हें कानों में धारण कीजिए। पुष्कल ने कहा, प्रिय, तुम जैसा कहती हो वह सब मैं करूंगा। वीरपली कांतिंती, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मेरी उत्तम कीर्ति का विस्तार होगा। ऐसा कहकर पराक्रमी वीर पुष्कल ने कांतिंती के दिए हुए कवच, सुंदर मुकुट, धनुष और विशाल तरक्षयन सभी वस्तुओं को ले लिया। उन सबको धारण करके वे बवीरोचित शोभा से संपन्न दिखाई देने लगे। उस समय संपूर्ण असत्र शस्त्रों के ज्ञान में प्रवीण उत्तम योद्धा पुष्कल की शोभा बहुत बढ़ गई। पतित्रता कांतिंती ने अखनशस्त्रों शोभायमान अपने पति को वीरमाला से विभूषित किया तथा कुछ कुम, अगुरु, कस्तूरी और चंदन आदि से उनकी पूजा करके अनेकों फूलों के हार पहनाए, जो घुटने तक लटककर पुष्कल की कांति बढ़ा रहे थे। पूजन के पश्चात उस सती ने बारंबार पति की आरती उतारी। उसके बाद पुष्कल बोले, भामिनी, अब मैं तुम्हारे सामने ही यात्रा करता हूँ। पत्नी से ऐसा कहकर वे सुंदर रथ पर आरूढ़ हुए और अपने पिता भरत तथा स्नेहवहनला माता मांडवी का दर्शन करने के लिए गए। वहां जाकर उन्होंने बड़ी प्रसन्नता के साथ पिता और माता के चरणों में मस्तक झुकाया। फिर पिता और माता की आज्ञा लेकर वे पुलकित शरीर से शत्रुघ्न की सेना में गए, जो बड़े बड़े वीरों से सुशोभित थी। तदनंतर शत्रुघ्न श्री रघुनाथ जी के महायज्ञ संबंधी घोड़े की आगे करके अनेकों रथियों, पैदल चलने वाले श्रवीरों, अच्छे अच्छे घोड़ों और सवारों से घिरकर बड़ी प्रसन्नचंतगा के साथ आगे बढ़े। वे घोड़े के साथ साथ पांचाल, कुरु, उत्तर कुरु और दशार्ण आदि देशों में जो संपत्ति में बहुत बढ़े थे, भ्रमण करते रहे। शत्रुघ्न जी सब प्रकार की शोभा से संपन्न थे। उन्हें उन सभी देशों में श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण सुयश की कथा सुनाई पड़ती थी। लोग कहते थे, श्री रघुनाथ जी ने रावण नामक असुर को मारकर अपने भक्तजनों की रक्षा की है। अब पुनः अश्वमेध आदि पवित्र कार्यों का अनुष्ठान आरंभ करके भगवान श्री राम त्रिभुवन में अपने सुयश का विस्तार करते हुए संपूर्ण लोकों की भय से रक्षा करेंगे। इस तरह भगवान का यशोगान करने वाले लोगों पर संतुष्ट होकर पुरुष श्रेष्ठ शर्तनुरुक्न जी उन्हें पुरस्कार के रूप में सुंदर हार, नाना प्रकार के रल और बहुमूल्य वस्त्र देते थे। श्री रघुनाथ जी के एक सचिव थे, जिनका नाम था सुमति। वे संपूर्ण विद्याओं में प्रवीण और तेजस्वी थे। वे भी शतनुघ्न के अनुगामी होकर आए थे। महाधीर शामनुन्न उनके साथ अनेकों गांवों और जनपदों में गए, किंतु श्री रघुनाथ जी के प्रताप से कोई भी उस घोड़े का अपहरण न कर सका। भिन्न भिन्न देशों के जो बहुत से राजे महाराजे थे, वे यद्यपि महान बल से विभूषित तथा चतुरक्षिणी सेना से संपन्न थे, तथापि मोती और मणियों सहित बहुत सी संपत्ति साथ ले घोड़े की रक्षा में आए हुए शत्रुघ्न जी के चरणों में गिर जाते और बारंबार कहने लगते थे, रघुनंदन, यह राज्य तथा पुत्र, पशु और बांधवों सहित सारा धन भगवान श्री राम का ही है, हमारा इसमें कुछ भी नहीं है। उनकी ऐसी बातें सुनकर विपक्षी वीरों का हनन करने वाले शत्रुघ्न वहां अपनी आज्ञा घोषित कर देते और उन्हें साथ ले आगे के मार्ग पर बढ़ जाते थे। ब्रह्मनु इस प्रकार क्रमशः आगे आगे बढ़ते हुए शत्रुघ्न जी घोड़े के साथ अहिच्छत्रा नगरी के पास जा पहुंचे, जो नाना प्रकार के मनुष्यों से भरी हुई थी। उसमें ब्राह्मणों तथा अन्यान्य द्विजों का निवास था। अनेकों प्रकार के रलों से वह पूरी सजाई गई थी। सोने और स्फटिक मणि के बने हुए महल तथा गोपुर, फाटक उस नगरी की शोभा बढ़ा रहे थे। वहां के मनुष्य सब प्रकार के भोग भोगने वाले तथा सदाचार से सुशोभित थे। वहां बाण संधान करने में चतुर वीर हाथों में धनुष लिए उस पुरी के श्रेष्ठ राजा सुमत को प्रसन्न किया करते थे। शत्रुघ्न ने दूर से ही उस नगरी को देखा। उसके पास ही एक उद्यान था,
जो उस नगर में सबसे श्रेष्ठ और शोभायमान दिखाई देता था। तमाल और ताल आदि के वृक्ष उसकी सुषमा को और भी बढ़ा रहे थे। यज्ञ का घोड़ा उस उपवन के बीच में घुस गया तथा उसके पीछे पीछे वीर शत्रुघ्न भी, जिनके चरणकमलों की सेवा में अनेकों धनुर्धर क्षत्रिय मौजूद थे, उसमें जा पहुंचे। वहां जाने पर उन्हें एक देव मंदिर दिखाई दिया जिसकी रचना अद्भुत थी। वह कैलाश शिखर के समान ऊंचा तथा शोभा से संपन्न था। देवताओं के लिए भी वह सेव्य जान पड़ता था। उस सुंदर देवालय को देखकर श्री रघुनाथ जी के भाई शातनुघ ने अपने सुमति नामक मंत्री से, जो अच्छे वक्ता थे, पूछा। शजनुघ्न बोले, मंत्रिवर, बताओ यह क्या है? किस देवता का मंदिर है? किस देवता का यहाँ पूजन होता है तथा वे देवता किस हेतु से यहाँ विराजमान हैं? मंत्री सब बातों के जानकार थे। उन्होंने शत्रुघ्न का प्रश्न सुनकर कहा, वीरवर, एकाग्रचित्त होकर सुनो, मैं सब बातों का यथावत वर्णन करता हूँ। इसे तुम कामाक्षा देवी का उत्तम स्थान समझो। यह जगत्रिब्मो एकमात्र कल्याण प्रदान करने वाला है। पूर्व काल में अहिच्छत्रा नगरी के स्वामी राजा सुमद की प्रार्थना से भगवती कामाक्षा यहाँ विराजमान हुई, जो भक्तों का दुख दूर करती हुई उनकी समस्त कामनाओं को पूर्ण करती हैं। वीर शिरोमणि हातरुप्त, तुम इन्हें प्रणाम करो। मंत्री के वचन सुनकर शत्रुओं को ताप देने वाले नरश्रेष्ठ शत्रुपन ने भगवती कामाक्षा को प्रणाम किया और उनके प्रकट होने के संबंध की सब बातें पूछी। मंत्रिवर, अहिच्छत्रा के स्वामी राजा सुमद कौन हैं? उन्होंने कौन सी तपस्या की है जिसके प्रभाव से ये संपूर्ण लोकों की जननी कामाक्षा देवी संतुष्ट होकर यहाँ विराज रही हैं? सुमति ने कहा, हेमकूट नाम से प्रसिद्ध एक पवित्र पर्वत है जो संपूर्ण देवताओं से सुशोभित रहा करता है। वहां ऋषिमुनियों से सेवित विमल नाम का एक तीर्थ है। वहीं राजा सुमद ने तपस्या की थी। उनके राज्य को सीमा पर रहने वाले संपूर्ण सामंत नरेशों ने, जो वास्तव में शत्रु थे, एक साथ मिलकर उनके राज्य पर चढ़ाई की। उस युद्ध में उनके पिता, माता तथा प्रजावर्ग के लोग भी शत्रुओं के हाथ से मारे गए। तब सर्वथा असहाय होकर राजा सुमद तपस्या के लिए उपयोगी विमल तीर्थ में गए और वहां 3 वर्ष तक एक पैर से खड़ा हो मन ही मन जगदम्बा का ध्यान करते रहे। उस समय उनकी आंखें नासिका के अग्रभाग पर जमी रहती थीं। इसके बाद 3 वर्षों तक उन्होंने सूखे पत्ते चबाकर अत्यंत उग्र तपस्या की, जिसका अनुष्ठान दूसरे के लिए अत्यंत कठिन था। तत्पश्चात पुनः 3 वर्षों तक उन्होंने और भी कठोर नियम धारण किए। जाड़े के दिनों में वे पानी में डूबे रहते, गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करते तथा वर्षाकाल में बादलों की ओर मुंह किए मैदान में खड़े रहते थे। तदंतर पुनः 3 वर्षों तक वे धीर राजा अपने हृदयात्तरवती प्राग्वायु की रोककर केवल भवानी के ध्यान में संलग्न रहे। उस समय उन्हें जगदम्बा के सिवा दूसरा कुछ दिखलाई नहीं देता था। इस प्रकार जब 12वां वर्ष व्यतीत हो गया तो उनकी भारी तपस्या देखकर इंद्र ने मन ही मन उस पर विचार किया और भय के कारण वे उनसे डाह करने लगे। उन्होंने अप्सराओं के साथ कामदेव को, जो ब्रह्मा और इंद्र को भी परास्त करने के लिए उद्यत रहता था, परिवार सहित बुलाकर इस प्रकार आज्ञा दीस्खे, कामदेव, तुम सबका मन मोहने वाले हो, जाओ मेरा एक प्रिय कार्य करो, जैसे भी हो सके राजा सुमद की तपस्या में विघ्न डालो। कामदेव ने कहा, देवराज, मुझ सेवक के रहते हुए आप चिंता न कीजिए आर्य, मैं अभी सुमद के पास जाता हूँ, आप देवताओं की रक्षा कीजिए। ऐसा कहकर कामदेव अपने सखा वसंत तथा अप्सराओं के समूह को साथ लेकर हेमकूट पर्वत पर गया। वसंत ने जाते ही वहां के सारे वृक्षों की फल और फूलों से सुशोभित कर दिया। उनकी डालियों पर कोयल कूकने तथा भ्रमर गुंजार करने लगे। दक्षिण दिशा की ओर से ठंडी ठंडी हवा चलने लगी, जिसमें कृतमाला नदी के तीर पर खिले हुए लबड़र कुसुमों की सुगंध आ रही थी। इस प्रकार जब समचे वन में वसंत की शोभा छा गई तो अप्सराओं में श्रेष्ठ रणभा अपनी सखियों से घिरकर सुमद के पास गई।
रंभा का स्वर किन्नरों के समान मनोहर था। वह मृदंड और पणव आदि नाना प्रकार के बाजे बजाने में भी निपुण थी। रजा के समीप पहुंचकर उसने गाना आरंभ कर दिया। महाराज सुमद ने जब वह मधुर गान सुना, वसंत की झनोहारिणी छटा देखी तथा मन को लुभाने वाली कोयल की मीठी तान सुनी तो चारों ओर दृष्टि दौड़ाई। फिर सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। राजा को ध्यान से जगा देख फूलों का धनुष धारण करने वाले कामदेव ने बड़ी फुर्ती दिखाई। उसने उनके पीछे की ओर खड़ा होकर तत्काल अपना धनुष चढ़ा लिया। इतने ही में एक अप्सरा अपने नेत्रपल्लवों को नचाती हुई राजा के दोनों चरण दबाने लगी, दूसरी सामने खड़ी होकर कटाक्षपात करने लगी तथा तीसरी शरीर की श्रुद्रार्जनित चेष्टाएं, तरह तरह के हाव भाव प्रदर्शित करने लगी। इस प्रकार अप्सराओं से घिरकर जितेंद्रियों के शिरोमणि बुद्धिमान राजा सुमद यूं चिंता करने लगे, सुंदरी अप्सराएं मेरी तपस्या में विघ्न डालने के लिए यहाँ आई हैं। इन्हें इंद्र ने भेजा है। ये सब की सब उनकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करेंगी। इस प्रकार चिंता से आकुल होकर धीरचित्त, मेधावी तथा वीर राजा सुमद ने अपने हृदय में अच्छी तरह विचार किया। इसके बाद वे देवाड़बन्नाओं से बोले, देवियों, आप लोग मेरे हृदय मंदिर में विराजमान जगदम्बा की स्वरूप हैं। आप लोगों ने जिस स्वर्गीय सुख की चर्चा की है वह अत्यंत तुच्छ और अनिश्चित है। मैं भक्तिभाव से जिनकी आराधना में लगा हूं वे मेरी स्वामिनी जगदम्बा मुझे उत्तम वरदान देंगी। जिनकी कृपा से सत्यलोक को पाकर ब्रह्माजी महान बने हैं वे ही मुझे सब कुछ देंगी, क्योंकि वे भक्तों का दुख दूर करने वाली हैं। भगवती की कृपा के सामने नंदनवन अथवा सुवर्णमंडित मेरुगिरी क्या हैं? और वह सुधा भी किस गिनती में है जो थोड़े से पुण्य के द्वारा प्राप्त होने वाली और दानवों को दुख में डालने वाली है। राजा का यह वचन सुनकर कामदेव ने उन पर अनेकों बाणों का प्रहार किया, किंतु वह उनकी कुछ भी हानि न कर सका। वे सुंदरी अप्सराएं अपने कुटिल कटक्ष, नृपुरों की झनकार, आलिड्रन तथा चितवन आदि के द्वारा उनके मन को मोह में न डाल सकीं। अंत में निराश होकर जैसे आई थीं वैसे ही लौट गईं और इंद्र से बोलीं, राजा सुमद की बुद्धि स्थिर है, उन पर हमारा जादू नहीं चल सकता। अपने प्रयल के व्यर्थ होने की बात सुनकर इंद्र डर गए। इधर जगदम्बा ने महाराज सुमद को जितेंद्रिय तथा अपने चरणकमलों के ध्यान में दृढ़तापूर्वक स्थित देख उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान थी। वे अपनी चार भुजाओं में धनुष, बाण, अडुष और पाश धारण किए हुए थीं। माता का दर्शन पाकर बुद्धिमान राजा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने बारंबार मस्तक झुकाकर भक्ति भावना से प्रकट हुई माता दुर्गा को प्रणाम किया। वे बारंबार राजा के शरीर पर अपने कोमल हाथ फेरती हुई हंस रही थीं। महामती राजा सुमद के शरीर में रोमांच हो आया। उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति भक्तिभाव से उत्कंठित हो गई और वे गदगद स्वर से माता की इस प्रकार स्तुति करने लगे, देवी आपकी जय हो। महादेवी, भक्तजन सदा आपकी ही सेवा करते हैं। ब्रह्मा और इंद्र आदि समस्त देवता आपके युगल चरणों की आराधना में लगे रहते हैं। आप पाप के स्पर्श से रहित हैं। आप ही के प्रताप से अम्नमिदेव प्राणियों के भीतर और बाहर स्थित होकर सारे जगत का कल्याण करते हैं। महादेवी, देवता और असुरस भी आपके चरणों में नतमस्तक होते हैं। आप ही विद्या तथा आप ही भगवान विष्णु की महामाया है। एकमात्र आप ही इस जगत को पवित्र करने वाली हैं। आप ही अपनी शक्ति से इस संसार की सृष्टि और पालन करती हैं। जगत के जीवों को मोह में डालने वाली भी आप ही हैं। सब देवता आप ही से सिद्धि पाकर सुखी होते हैं। माता, आप दया की स्वामिनी, सबकी वंदनिया तथा भक्तों पर स्नेह रखने वाली हैं। मेरा पालन कीजिए। मैं आपके चरणकमलों का सेवक हूँ। मेरी रक्षा कीजिए। सुमति ने कहा। इस प्रकार की हुई स्तुति से संतुष्ट होकर जगन्माता कामाक्षा अपने भक्त सुमद से
जिनका शरीर तपस्या के कारण दुर्बल हो रहा था, बोली, बेटा, कोई उत्तम वर मांगो। माता का यह वचन सुनकर राजा सुमत को बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने अपना खोया हुआ अकंटक राज्य, जगन माता भवानी के चरणों में अविचल भक्ति तथा अंत में संसार सागर से पार उतारने वाली मुक्ति का वरदान मांगा। कामाक्षा ने कहा, सुमत, तुम सर्वत्र अकंटक राज्य प्राप्त करो और शत्रुओं के द्वारा तुम्हारी कभी पराजय न हो। जिस समय महायशमस्वी श्री रघुनाथ जी रावण को मारकर सब सामग्रियों से सुशोभित अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे, उस समय शत्रुओं का दमन करने वाले उनके महावीर श्राता शत्रुघ्न वीर आदि से घिरकर घोड़े की रक्षा करते हुए यहाँ आएंगे। तुम उन्हें अपना राज्य, समृद्धि और धन आदि सब कुछ सौंपकर उनके साथ पृथ्वी पर भ्रमण करोगे तथा अंत में ब्रह्मा, इंद्र और शिव आदि से सेवित भगवान श्री राम को प्रणाम करके ऐसी मुक्ति प्राप्त करोगे जो यम नियमों का साधन करने वाले योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ऐसा कहकर देवता और असुरों से अभिवंदित कामाक्षा देवी वहां से अंतर्धान हो गईं तथा सुमत भी अपने शत्रुओं को मारकर अहिच्छत्रा नगरी के राजा हुए। वही ये इस नगरी के स्वामी राजा सुमद हैं। यद्यपि ये सब प्रकार से समर्थ तथा बल और वाहनों से संपन्न हैं, तथापि तुम्हारे यज्ञ संबंधी घोड़े को नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि महामाया ने इस बात के लिए इनको भली भांति रिक्शा दी है। शोषजी कहते हैं, सुमति के मुख से राजा सुमद का यह वृत्तांत सुनकर महान यशस्वी, बुद्धिमान और बलवान शत्रुघ्न जी बड़े प्रसन्न हुए तथा साधु साधु कहकर उन्होंने अपना हर्ष प्रकट किया। उधर अहिच्छत्राक स्वामी अपने सेवकगणों से घिरकर सुखपूर्वक राजसभा में विराजमान थे। वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा धनधान्य से संपन्न वैद्य भी उनके पास बैठे थे। इससे उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। इसी समय किसी ने आकर राजा से कहा, स्वामिन, न जाने किसका घोड़ा नगर के पास आया है, जिसके ललाट में पत्र बांधा हुआ है। यह सुनकर राजा ने तुरंत ही एक अच्छे सेवक को भेजा और कहा, जाकर पता लगाओ किस राजा का घोड़ा मेरे नगर के निकट आया है। सेवक ने जाकर सब बात का पता लगाया और महान क्षत्रियों से सेवित राजा सुमद के पास आरंभ से ही सारा वृत्तांत कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी का घोड़ा है, यह सुनकर बुद्धिमान राजा को चिरकाल की पुरानी बात का स्मरण लौट हो आया और उन्होंने सब लोगों को आज्ञा दी, धनधान्य से संपन्न जो मेरे आत्मीय जन हैं, वे सब लोग अपने अपने घरों पर तोरण आदि मार्बलिक वस्तुओं की रचना करें। इन सब बातों के लिए आज्ञा देकर स्वयं राजा सुमद अपने पुत्र पौत्र और रानी आदि समस्त परिवार को साथ लेकर झनुपन के पास गए। शत्रुघ्न ने पुष्कल आदि योद्धाओं तथा मंत्रियों के साथ देखा, वीर राजा सुमद आ रहे हैं। राजा ने आकर बड़ी प्रसन्नता के साथ शरजूपन को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, आज मैं धन्य और कृतार्थ हो गया। आपने यहाँ दर्शन देकर मेरा बड़ा सत्कार किया। मैं चिरकाल से इस अश्व के आगमन की प्रतीक्षा कर रहा था। माता कामाक्षा देवी ने पूर्व काल में जिस बात के लिए मुझसे कहा था, वह आज और इस समय पूरी हुई है। श्री राम के छोटे भाई महाराज शत्रुघ्न जी, अब चलकर मेरी नगरी को देखिए, यहाँ के मनुष्यों को कृतार्थ कीजिए तथा मेरे समस्त कुल को पवित्र बनाइए। ऐसा कहकर राजा ने चंद्रमा के समान कांति वाले श्वेत गजराज पर शत्रुघ्न और महावीर पुष्कल को चढ़ाया तथा पीछे स्वयं भी सवार हुए। फिर महाराज सुमद की आज्ञा से भेरी और पणव आदि बाजे बजने लगे, वीणा आदि की मधुर ध्वनि होने लगी तथा इन समस्त वाद्यों की तुमुल ध्वनि चारों ओर व्याप्त हो गई। धीरे धीरे नगर में आकर सब लोगों ने शत्रुघ्न जी का अभिनंदन किया, उनकी वृद्धि के लिए शुभकामना प्रकट की तथा वे वीरों से सुशोभित हो अपने अश्वरत्र को साथ लिए राजमंदिर में उतरे। उस समय सारा राजभवन तोरण आदि से सजाया गया था तथा स्वयं राजा सुमद शत्रुघ्न को आगे करके चल रहे थे। महल में पहुंचकर उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक अर्घ्य आदि के द्वारा शनरूपन जी का पूजन किया और अपना सब कुछ भगवान श्री राम की सेवा में अर्पण कर दिया।